हेलो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप नीट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कल से एक पीडीएफ सर्कुलेट हो रही है जिसमें नीट 2024 का सिलेबस दिखाया जा रहा है। तो उसमें बिल्कुल नया जो अभी नई एनसीईआरटी है उसके हिसाब से और कुछ उससे अलग सिलेबस है। तो आज हम ये देखने जा रहे हैं कि क्या वो सिलेबस में कुछ चेंज आया है नहीं आया और क्या वो रियल में सिलेबस है एनएमसी ने ही भेजा है। तो हमने एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस लिया है और थोड़ा वेबसाइट हैंग कर रही थी, लोड नहीं दे पा रही है वेबसाइट इनकी। ये वेबसाइट है पे जो पब्लिक नोटिस है जो लिखा हुआ है 6 अक्टूबर 2023। यहाँ कुछ नोटिस है और ये यहाँ से शुरू होता है फिजिक्स का सिलेबस। तो पहले हम फिजिक्स का सिलेबस देख लेते हैं। फिजिक्स में चैप्टर 1 में क्लास 11 से शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का जो टॉपिक है जो बेसिक लिखे हैं उसमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक आ गया यहाँ, एरर, जो डिलीटेड था लेकिन एरर है, तो ये एक्स्ट्रा आया। सेकेंड चैप्टर में काइनेटिक, आप काइनेमेटिक्स कहोगे जिसमें मोशन इन 1D और 2D, सारा जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सब कुछ है। रिलेटिव वेलोसिटी डिलीटेड है वहाँ मोशन इन 1D में, मतलब एनसीईआरटी में, लेकिन यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी भी लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी टॉपिक सारे वही हैं जो वहाँ किताब में लिखे हुए हैं। लॉज ऑफ मोशन में फोर्स, इनर्शिया सब कुछ है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो लॉज ऑफ मोशन में आपको नहीं पढ़नी, जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ाई जाती है, सब कुछ लिखा हुआ है। वर्क एनर्जी पावर में कॉलिजन, वर्क, पावर, वर्क एनर्जी थ्योरम सब कुछ है A to Z। कोलिजन में भी इलास्टिक इन इलास्टिक सब है 1D 2D। रोटेटरी मोशन में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ जो एक डिलीटेड टॉपिक है वो है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन नहीं है यहाँ सिलेबस में, ठीक है। इसके बाद अब आ जाओ ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में भी सारे कंसेप्ट दे रखे हैं, सब कुछ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हाइट के साथ वेरिएशन जी का, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, एस्केप वेलोसिटी, मोशन ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल, टाइम पीरियड, एनर्जी, केपलर्स लॉ, सब कुछ है। अब सॉलिड लिक्विड में आ जाते हैं, वहाँ पे भी सॉलिड जो पहला चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसमें भी सारी चीज़ें हैं। ग्रेविटी ऑन फ्लूइड, पास्कल लॉ, विस्कोसिटी भी है, सरफेस टेंशन भी है और सारा सब कुछ दे रखा है बच्चों। बर्नौली प्रिंसिपल सब कुछ है, तो कुछ भी डिलीटेड नहीं है। और यहाँ पे देखो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर शुरू हो रहा है, तो यहाँ से हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैलोरीमेट्री, चेंज इन स्टेट, लेटेंट हीट, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, सब कुछ है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में सब कुछ है। देखो हीट इंजन वगैरह नहीं होते थे, अब हैं, क्योंकि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कब आता है, जब आप हीट इंजन पढ़ोगे। तो हीट इंजन को भी आपको सिलेबस में मानना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी सारा सब कुछ है। इक्वेशन ऑफ गैसेस, माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ गैसेस और स्पेसिफिक हीट, मीन फ्री पाथ, सब कुछ है। ऑसिलेशन वेव में आप देखो यहाँ जो इसमें हटा हुआ है वो है डैम्पिंग ऑसिलेशन। देखो डैम्पिंग ऑसिलेशन नहीं दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे भी। रेस्टोरिंग फोर्स, फोर्स कांस्टेंट, एनर्जी इन एसएचएम, डैम्पिंग ऑसिलेशन नहीं है, बाकी सारा है। वेव मोशन में इसमें डॉपलर इफेक्ट डिलीटेड है, तो डॉपलर इफेक्ट नहीं है। देखो बीट्स है, स्टैंडिंग वेव है, बाकी सब कुछ है, बस डॉपलर इफेक्ट डिलीटेड है। 12th में देखो, अगर आपको पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड सारा सब कुछ है, और भैया फ्लक्स वगैरह सब कुछ, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर सब कुछ। वेन डी ग्राफ जनरेटर डिलीटेड है, तो यहाँ पे भी डिलीटेड है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखो यहाँ एक टॉपिक ध्यान देना है, पोटेंशियोमीटर, वो डिलीटेड है एनसीईआरटी से, तो तुम्हारा भी डिलीटेड है, ठीक है। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसमें सब कुछ है। एक चीज़ है जो मुझे नज़र नहीं आ रही, वो है अर्थ मैग्नेटिज्म, वो नहीं है यहाँ, तो इसका मतलब वो नहीं पढ़ना आपको। अर्थ मैग्नेटिज्म वैसे भी एनसीईआरटी से डिलीटेड है, बाकी सारा कंसेप्ट लिखा हुआ है। मैग्नेटिक मटेरियल, फेरो, पैरा, डाया, सब कुछ दे रखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट सब कुछ है बच्चों। एसी जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, आरएमएस की वैल्यू, सब कुछ। एडी करंट भी है, जैसे एनसीईआरटी से एडी करंट डिलीटेड है लेकिन इसमें दे रखा है। और भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सब कुछ है, डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स नेचर, गामा रेज, एप्लीकेशन ऑफ ईएम वेव, सब कुछ है। ऑप्टिक्स में भी सब कुछ, डिवाइसेस भी हैं। देखो अगर आप वैसे बात करें तो डिलीटेड में पोलराइजेशन डिलीटेड है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है पोलराइजेशन आ गया, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, सब कुछ है। डुअल नेचर में भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और मैटर वेव, डी ब्रोगली रिलेशन, सब कुछ। एटम न्यूक्लियाई में भी कुछ नहीं कटा हुआ है, सब कुछ है। फ्यूजन फ्यूजन लिखे, इसका मतलब आप न्यूक्लियर रिएक्टर को भी पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यहाँ थोड़ा ध्यान दे लो आप, यहाँ ट्रांजिस्टर नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो ट्रांजिस्टर को छोड़ दें तो बाकी सब है। और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन जो कंपटीशन की बुक में पढ़ते हैं आप, वो भी नहीं है इस यहाँ पे। साथ में एक्सपेरिमेंटल स्किल्स हैं, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, सिंपल पेंडुलम के ग्राफ, मीटर स्केल,
Young modulus of elasticity, surface tension, capillary rise, effect of detergent, coefficient of viscosity, speed of sound in air at room temperature, specific heat capacity, resistivity of material of wire using meter bridge, resistance of a wire using Ohm's law, resistance of and figure of merit of galvanometer by half deflection method, focal length जो डिस्प्लेसमेंट मेथड होते हैं, लेंस पैरेलक्स मेथड, ये सारे आपके सिलेबस में है. द प्लॉट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस ट्रायंगुलर प्रिज्म में जो आपको पढ़ाया जाता है, ऐसे यू शेप टाइप कुछ ग्राफ बनता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब यूजिंग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, characteristic curves of a PN junction diode in forward and reverse bias, characteristic curve of Zener diode and finding reverse bias, breakdown voltage, identification of diode and LED resistor capacitor from mixed collection of such item. तो ये तो था हमारा फिजिक्स का. तो फिजिक्स की बात करेंगे हम. केमिस्ट्री बायो के लिए आप इसे देख सकते हैं. स्क्रॉल कर देता हूँ फास्ट, आप सिलेबस देख लो. इसमें बताया जाता है कुछ हटा दिया, कुछ उड़ा दिया. केमिस्ट्री बायो में कुछ ज़्यादा चेंज है. और भैया कोई डाउट हो तो आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में. अदरवाइज डाउट क्लियर हो चुके होंगे आपके कि ये सही सिलेबस है. हाँ, इसे इस बार ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है एनएमसी की, वहाँ से ले सकते हो आप इसकी कॉपी. ठीक है बेटा, ये पूरा सिलेबस है तुम्हारा. यहाँ पे भी देखो, थोड़ा ध्यान देना, इसमें भी ये एक्सपेरिमेंटल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री, इसे भी देखो. और फिर बायो का सिलेबस है ये. भैया ये सिलेबस है. अब पढ़ाई कितनी करी आपने, इस पे भी थोड़ा निर्भर करेगा. तो जब पढ़ाई करो. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.